सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी को मेरा जय बाबा स्वामी। मैं नीता पटेल नागपुर लकड़गंज सेंटर से हूँ। मैं 2017 से समर्पण में जुड़ी हूँ और जुड़ने का ऐसा था कि मन से ऐसा था कोई गुरु जीवन में होना चाहिए। तो स्वामी जी का जीवन में आगमन हो गया और उसी से जुड़े लोग मिलते गए और उनसे ही सब फिर धीरे धीरे उन्होंने बताया कि ऐसे समर्पण में ऐसा होता है, ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है, अच्छा लगता है, बहुत मन शांत रहता है, कोई स्ट्रेस नहीं रहता है, ऐसा सब। तो फिर पहला ही शिविर हमने दिसंबर में नेताजी नगर में एक हुआ, वहाँ पहले ही शिविर हम लोग करने गए। मैं और मेरी देवरानी दोनों ही साथ साथ गए और फिर ऐसा था कि वो ना जगह का हमें कुछ पता आइडिया, बस इतना पता था कि नेताजी नगर में एक शिविर हो रहा है, बस घर से निकल गए। फिर स्वामी जी को याद किया, स्वामी जी अब आप रास्ता दिखा देना। हमें तो पता भी नहीं था कहाँ कैसे जाना है और फ्रेंड ने ऐसा बोला था कि आप जाओगे तो थोड़ा पहले, समय से पहले जाना, शिविर शुरू हो उससे पहले जाना। तो हम सोचे कि कहीं लेट ना हो जाए। फिर स्वामी जी से प्रार्थना की, स्वामी जी आप दिखा देना रास्ता। तो जैसे ही हम निकले तो वहाँ एक गली में एंटर किए, तो गली में एक, अब किसको पूछे क्या, कोई तो थोड़ी देर में एक लेडी वहाँ आई और लेडी ने ना जैसे हमारे लिए स्वामी जी ने भेजा उनको। हम जैसे ही वो गली में एंटर किए तो हमने पूछा, दीदी यहाँ पे ये दुर्गा मंदिर में एक शिविर हो रहा है, ये जगह कहाँ पे है? तो उन्होंने ऐसा बोला कि चलो मैं वहीं जा रही हूँ मेरे बच्चे को ट्यूशन छोड़ने, आप मेरे पीछे पीछे चलो। तो बस उनके पीछे पीछे चल दिया और उन्होंने वही जगह पे आके हमें बता दिया कि यही हो रहा है। तो हम तुरंत पहुँच गए वहाँ। फिर पहले दिन अच्छा लगा, फ्रेंड ने बोला था कि हाँ आप जाना, पहले दिन अच्छा लगे ना तो दूसरे दिन जाना। तो ऐसा करते करते पूरा 8 दिन हो गया और इतना अच्छा लगा कि घर में भी किसी का रोक टोक कुछ भी नहीं। 8 दिन शांति से हो गया। फिर 45 डेज का अनुष्ठान भी हमने किया, दोनों ने साथ में। हमने समर्पण में ये दोनों ने साथ साथ ही शुरुआत की, मैंने और मेरी देवरानी ने। तो अच्छा सपोर्ट भी था घर से और फिर बच्चों को भी हमने इसमें साथ में ले लिया। जब ध्यान करते थे तब पहले हम दोनों बैठते थे, फिर बच्चों को भी ऐसे धीरे धीरे सब समझाया, बेटा ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको काम आएगी जीवन में, आप बैठो। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगने लगा। अब तो इतना है कि वो हमसे पहले रेडी हो जाते हैं ध्यान करने के लिए। तो मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से कि आप ध्यान में जुड़ो और अपने बच्चों को तो ज़रूर लाओ, ये मार्ग में समर्पण में ज़रूर लाओ, क्योंकि बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये ध्यान। उनको जीवन में काम आएगा आगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ों की उनको खुद से नॉलेज होगी और स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लगता। अब ऐसा लगता है जीवन एकदम हल्का हो गया है। बस कुछ भी हो स्वामी जी पल पल हमारे साथ रहते हैं। दिन की शुरुआत स्वामी जी को याद करके होती है और रात को भी स्वामी जी को सब समर्पित करके सो जाते हैं। स्वामी जी अब आप देख लो जो भी है। दूसरी अनुभूति मेरी ऐसी है कि मैं एक बार अभी समर में रायपुर गई थी, तो वहाँ मैं एक आरटीओ ऑफिस गई थी अपनी और गाड़ी स्टैंड की हमने और अंदर गए। 15-20 मिनट के बाद हम बाहर आए तो मैंने देखा तो गाड़ी में पैसों से भरा हुआ पर्स मेरा वहीं सामने लटक रहा था, वो छूट गया। लेकिन देखा तो उसमें से कुछ भी कहीं नहीं गायब हुआ था, एक पैसा भी नहीं। और उसमें ही मेरी वही पर्स में स्वामी जी के सूक्ष्म शरीर की फोटो हमेशा रहती है साथ में। तो ये भी एक अच्छी अनुभूति है। और तीसरी अनुभूति, हमारे घर में हमारे ससुर जी थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के हैं, वो किसी की बात ना सुनते हैं, नहीं कुछ भी नहीं। हम ध्यान में तो आए लेकिन उनका डर बहुत था हमें कि वो क्या बोलेंगे, कब क्या बोल देंगे। तो स्वामी जी के लिए कोई कुछ बोल दे तो वो सहन नहीं होता, ध्यान के बारे में कुछ बोलेंगे तो ऐसा डर डर के थोड़ा करते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, अभी ये कोविड के समय में घर में ये टीवी में ही स्वामी जी का शिविर चल रहा था। तो एक दिन हमने 4 बजे स्टार्ट कर दिया। तो स्वामी जी से प्रार्थना की, स्वामी जी कोई सुने ना सुने लेकिन हमें तो मिले ये शिविर अटेंड करने। तो हम दोनों ने तो किए, लेकिन धीरे देखा तो बाबूजी भी बैठ गए चेयर लेके। उनको पहले दिन अच्छा लगा,
फिर दूसरे दिन वो खुद से ऑन किया टीवी और वो खुद सुनने लगे। फिर तीसरे दिन हमें बोला आज चालू नहीं करना है क्या, टाइम हो गया ऐसा। तो वो खुद भी मतलब उनको 8 दिन उन्होंने भी किया। तो हमें तो सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि स्वामी जी वो सुने किसी को। तो ऐसा ये सब आपकी कृपा है, ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे घर का माहौल भी चेंज हो रहा है। और गुरु मैया के लिए तो क्या बोले, गुरु मैया का चेहरा ही इतना हंसमुख रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है कि उनको देख के ही अपने आप सारे स्ट्रेस टेंशन दूर हो जाती है। उनकी भी बाल कथा सागर बच्चों को सुनाते थे और अच्छा लगता था, बड़ा सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। जय बाबा स्वामी। स्वामी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम ज्योति पटेल है, मैं नागपुर सेंटर से जुड़ी हुई हूँ। मैं 2017 से समर्पण से जुड़ी हुई हूँ और मैं मेरी जेठानी के वजह से जुड़ी हुई हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि अब ध्यान करना है। वैसे दोनों की इच्छा थी ध्यान करने की, पर कुछ ऐसी वो नहीं मिल रहा था कि कैसे करें ध्यान, कैसे करना है। फिर समर्पण से बोला कि समर्पण से जुड़ना है क्या, समर्पण में ध्यान सिखाते हैं, ऐसा अच्छा लगता है ध्यान करना। वहाँ तो सिखाते हैं, वहाँ सबको ध्यान अच्छे से लगता है। तो बोला चल के देखते हैं क्या ऐसा होता है, कैसे ध्यान करना है सिखाते हैं। तो पहले दिन शिविर में गए हम दोनों, तो दोनों को अच्छा लगा शिविर में। तो फिर आज्ञा चक्र के दिन स्वामी जी के दर्शन हुए आज्ञा चक्र पे। और फिर हम लोगों के परिवार में भी धीरे धीरे पहले बच्चे जुड़े, फिर बड़े भैया जुड़े और मेरे हस्बैंड भी जुड़े और परिवार में अच्छे वाइब्रेशन मिले सभी को। मेडिटेशन करते हैं तो अच्छा लगता है और ठंडे ठंडे वाइब्रेशन भी आते हैं। और मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था और मन भी बहुत अशांत रहता था। तो मेडिटेशन करने से मन भी शांत होने लगा है और गुस्सा भी बहुत कम हो गया है। और जय बाबा।